चुनाव लगभग घोषित हो चुके हैं, तिथियां आ गई हैं। बिगुल बजने के बाद से सब लोग अपने अपने कसरत करने लगे हैं। लेकिन यहाँ देखना यह है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद जो एक ऐसे विचारों के साथ जनता से सीधा संवाद करने की बात रखी, मन में विचार लाए और 4 अक्टूबर 2014 को पहला मन की बात कार्यक्रम प्रारंभ किया। जो मन का बात कार्यक्रम था वह एक संवाद था सबसे, कि जनता के प्रति संवाद, और लोगों में उत्सुकता थी कि प्रधानमंत्री आज क्या कहने वाले हैं। वह आधे घंटे का 35 मिनट का कार्यक्रम होता था और वह रेडियो प्रसारित किया जा रहा था। उसके लिए समस्त लोग रेडियो पे, उनकी सोच ये थी कि आम आदमी जिसके पास टेलीविजन नहीं है वो भी इसको सुन सके और संवाद कर सके। उसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती थी, किसी प्रकार की राजनीति नहीं होती थी, लेकिन चर्चा स्वस्थ होती थी, कैसे काम करना है, कोई प्रदेश उठाया जाता था और वह आम आदमी के टच की बात होती थी। कालांतर में उन्होंने उसको आगे बढ़ा करके उसको शुरू किया कि अब अंतिम रविवार को कर दिया, प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को कर दिया, और रेडियो के साथ साथ टेलीविजन पे भी चलता रहा। लोग अगर गाड़ी, कोई ड्राइवर है गाड़ी चलाता है तो गाड़ी में बैठे बैठे सुन सकता है, कोई कहीं काम पे जा रहा है तो गाड़ी में एफएम आता है, वहां सुन सकता है। इस तरह की सोच के साथ जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। साथ ही साथ उन्होंने अमीर और गरीब के बीच में जो बहुत गहरी खाई हो चुकी थी उसको पाटने का बहुत बड़ा जतन किया। उन्होंने सबके जनधन खाते खुलवाने शुरू किए। पहला कार्य जनधन खाते खुलवाने का था कि सबका एक क्रेडिट कार्ड, सबके पास एक कार्ड हो, सबकी अपनी एक पहचान हो। और उसके बाद उन्होंने जो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट किया, बहुत बड़ा चेंज आया कि जो बिचौलिए थे उनको समाप्त करने के लिए सीधा खाते से लोगों का ट्रांसफर शुरू किया। जो आवश्यकता वाले लोग थे, जरूरतमंद लोग थे, उनके खाते में सीधा राशि जाने लगी। क्योंकि ये कार्य हैं, सुदूर कार्य, उन्होंने चाहे आवास की बात हो, चाहे इज्जत घर बनाने की बात हो, चाहे महिलाओं को उनको सम्मान देने की बात रही हो, नारी शक्ति वंदन की बात रही हो, युवाओं को संवाद करके आगे लाने की बात रही हो, तो इन तरीकों से, इन संसाधनों से उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से संवाद करके आगे बढ़े और जनता को सीधे अपने से जोड़ा। आज परिस्थितियां यही होने जा रही हैं कि अब वो इतना आगे खड़े हो चुके हैं जहां एक तरफ विरासत और एक तरफ विकास। विरासत और विकास का जो उन्होंने संगम पैदा किया, दो अन्य देशों के सामने जो उन्होंने अपने आप को एक विराट स्वरूप दिखाया कि जो देश अगर किसी प्रकार की बेईमानी करेंगे तो उनकी भाषा में ही उनको जवाब दिया जाएगा, और चाइना जैसे देश को दबना पड़ा, झुकाना सिखाया उन्होंने कि कैसे अन्य देशों को झुकाना है अगर वो हम पर गुर्रा रहे तो, वरना हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। उससे क्या हुआ, उससे हमारी जो रक्षा नीति थी वो आक्रामक हुई, और रक्षा नीति आक्रामक होने से हमने अपने ऊपर आत्मनिर्भरता ला करके अच्छे हथियार खरीदे, अच्छे हथियार बनाना भी शुरू किया। तो आज एक बहुत बड़ी विराट स्वरूप मोदी जी ले चुके हैं और विपक्ष को आज चुनाव का प्रचार शुरू करना है। बहुत बड़ा अंतर है। और चुनाव पूरे तौर पर चाहे कितने ही मुद्दे उठाए जाएं, एसबीआई बॉन्ड, ये बॉन्ड, वो बॉन्ड, कितने मुद्दे उठाए जाएं, लेकिन जनता यह समझ रही है कि पूरे 10 वर्षों में और नरेंद्र मोदी जी के 28 वर्षों के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। एक भी भ्रष्टाचार नहीं है तो जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी, और जनता आप पर विपक्ष पे विश्वास नहीं कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य करने की शैली है, जनता से सीधा संवाद करने की बात है, और लड़ाई हमेशा से मकान और भोजन पे रही है। आज भुखमरी से मरने वालों के इंडेक्स में भारत का स्थान बहुत नीचे। भारत में एक भी भुखमरी से मरने का कोटा नहीं है। एक भी व्यक्ति भुखमरी से नहीं मरा। यह प्रधानमंत्री जी की सोच कोरोना काल के बाद से जो आगे लाए, उसी पर चुनाव होगा। गरीब को दुनिया की किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी इज्जत से मतलब है और अपने सम्मान के साथ साथ भोजन से मतलब है। उस पर ही चुनाव होगा। बाकी बातें तो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स हैं, बात करते हैं, वोट देने नहीं जाते। जय हिंद।